नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली एमसीक्यू और यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2 का चर्चा करेंगे, जो पूर्ण रूप से सिलेबस पर आधारित है। यह आगामी बिहार दरोगा तथा बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है। तो यह कथन गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार सिर्फ संसद को है। नेक्स्ट है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यह कथन सही है। तो राइट आंसर है, उपरोक्त में से कौन सा असत्य कथन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्य के विवादों का समाधान है। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा के 1 वर्ष के अंतर्गत कम से कम 3 सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि लोकसभा के 1 वर्ष के अंतर्गत अधिकतम 2 सत्र बुलाया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का गठन होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार सदस्य संख्या को सीमित करने वाला, अर्थात निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% संवैधानिक संशोधन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 91वां। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 243। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा से ही प्राक्कलन समिति के कुल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र संबंधी उपबंध संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना हो सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 घंटा। लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे से शून्यकाल की अवधि शुरू होती है। शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा होती है। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए सर्वप्रथम उपबंध किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1954। नेक्स्ट है, वेंटुरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है द्रव की प्रवाह, पवन की प्रवाह एनीमोमीटर से मापा जाता है। चाल टेकोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर भार का 60 किलोग्राम है, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अशुभ शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ताप की इकाई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता है। तो यह कथन भी सही है। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिलिकन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हाइपो। हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थाइसल्फेट। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरीन। नेक्स्ट है, इनमें सबसे बड़ा परमाणु होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीजियम, जबकि सबसे छोटा परमाणु हीलियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव दर में सर्वाधिक भाग होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का। जीव दर में ऑक्सीजन 76% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसतन 39 डिग्री सी। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत का प्रतिपादन हेक्सले ने किया था। यह कथन गलत है। प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन द्वारा किया गया है। हेक्सले द्वारा जीवन का भौतिक स्तर जीव द्रव्य को बताया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विषाणु विज्ञान के जनक इवानोविस्की है। उत्परिवर्तनवाद के जनक होगो ड्यूबरीज है। रुधिर परिसंचरण का खोज विलियम हर्शेल हार्वे द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, वर्गीकी के जनक लीनियस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ट्रिप्सिन, टाइलानिन, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो राइट आंसर है विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका उपयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट का विस्तार 5 राज्यों में है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि पश्चिमी राज्यों का विस्तार 5 नहीं 6 राज्यों में है, जिसके अंतर्गत गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक आते हैं। नेक्स्ट है, पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगून झील है। तो यह कथन सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बृहद हिमाल ट्रांस हिमालय का निर्माण टर्सरी काल के किस युग में हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ओलिगोसीन युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नाबालू परियोजना है महाराष्ट्र का, पंच परियोजना है मध्य प्रदेश, इदुक्की परियोजना है केरल, उकाई परियोजना है गुजरात। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तापीय सर्वाधिक है, उसके बाद जलीय, फिर वायु, फिर आणविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल अफ्रीका में है, तो यह कथन गलत है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, तो यह कथन भी गलत है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन भू आवध देश है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बोलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हुंड्रू जलप्रपात। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत में चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक छोटी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, खनन एवं कच्चा माल आता है, तो उपरोक्त कथन सही है। नेक्स्ट है जब कोई ऋण कम ब्याज और लंबी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे सॉफ्ट लोन कहा जाता है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है जब राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को जोड़ दिया जाएगा तो उस राशि को प्राथमिक घाटा कहा जाता है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि राजकोषीय घाटा में ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है, तो यह कथन सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा बैंक दर कम किए जाने का क्या प्रभाव होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है समेकित बाल विकास सेवाएं ICDCS केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण से था, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध स्वच्छता अभियान से था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी असत्य कथन है 2, केवल 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ILO का मुख्यालय जनेवा है, WTO का मुख्यालय जनेवा, FAO का मुख्यालय रोम है, UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का यथार्थ संज्ञान होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में संस्था का नाम दिया गया है, सूची 2 स्थापना वर्ष। इसके अंतर्गत पहला है भारत निर्यात आयात बैंक का स्थापना 1982। नेक्स्ट है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक का स्थापना 1987। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना 1964। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, साख सृजन, क्योंकि साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के द्वारा अपने मुद्रा का अवमूल्यन करने का परिणाम क्या होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयात महंगा एवं निर्यात सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नेदुजेलियन था। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, संगम युग में राजा की सभा को मनोरम कहा जाता था। तो यह कथन भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रदामन से। नेक्स्ट है, सिकंदर उस सानी की उपाधि धारण करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, चांदी का मुकुट किस चंदव स्थल से मिला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुणाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोया आंदोलन। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट है, वेद समाज के संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, धरेलू नायडू। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, होम लीग जो तिलक द्वारा स्थापित किया गया था उसका कार्यक्षेत्र समस्त भारत था। तो यह कथन गलत है, क्योंकि होम लीग जो तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था उसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो मुंबई छोड़कर एवं मध्य प्रांत तक ही सीमित था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में, देव समाज का स्थापना 1887, आर्य समाज का स्थापना 1875, कलकत्ता हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817। राइट आंसर है ऑप्शन ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स अखबार का प्रकाशन किसके संपादक तत्व में होता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी महेश नारायण। नेक्स्ट है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्णिया, जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का प्रतिशत? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.86%। नेक्स्ट है, बिहार में अलावल खान का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर है सासाराम। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, यामांडू ओरिसी ने किस देश के राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। नेक्स्ट है, कबड्डी का विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रितु नेगी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्थलों में से किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य, थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य दोनों तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए आयकर स्लैब में 12 लाख रुपए की आय पर कोई कर नहीं है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, वेतनभोगी कर्मियों के लिए 75,000 की मानक कटौती का प्रावधान है, तो यह कथन भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बजट 25-26 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8% है, सही है। नेक्स्ट है, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5%, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4%, यह कथन भी सही है। जेंडर बजट आवंटन 6.8% है, यह कथन गलत है। जेंडर बजट आवंटन 8.86% है। तो राइट आंसर है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय नमूना संरक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 6.4%। नेक्स्ट है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री विनोद कुमार शुक्ल, उन्हें हिंदी भाषा के तहत यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दिया सलाई का हो गया सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, मार्च ऑफ गैलरी के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक हैं के अरुमुगम। नेक्स्ट है, सेटेनिक वर्सेज के लेखक है नमिता ओमेस्ले। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर
की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फिलीपींस। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आरेख को ध्यान से पढ़िए और उन लोगों को ज्ञात कीजिए जो केवल एक भाषा बोलते हैं। तो राइट आंसर है IJK, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि SSC को 19-19-3 के रूप में लिखा जाता है तो BBC को S का कोड 19, C का है 3, तो इस आधार पे B का हो गया 2, B 2 और C 3, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में LMN कितनी बार इस ढंग से आया है जब M और N के मध्य में हो? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डी, एक बार। नेक्स्ट है उपचार का विलोम शब्द क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अपचार। नेक्स्ट है अल्पज्ञ में उपसर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अल। नेक्स्ट है जेन्युइन शब्द का समानार्थक है? तो राइट आंसर है ऑथेंटिक। नेक्स्ट है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर है फ्रांस के लुई 14वां ने। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पत्रकारिता। नेक्स्ट है मेघूती मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है एहोल। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की याददाश्त सामान्य भाषा में किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है रूटीसी कुल के पौधे में कौन आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नींबू। नेक्स्ट है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो राइट आंसर है थैलोफाइटा। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने वैश्विक तापन के प्रतिकार के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वन नवीकरणीय संसाधन है? तो कथन सही है। नेक्स्ट है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो यह कथन भी सही है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 मार्च। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 16 अक्टूबर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। नेक्स्ट है विश्व मानक दिवस, तो राइट आंसर है 14 अक्टूबर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। तो दोस्तों यह था आज का शानदार सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।